नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट टर्म में फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो फोर्स का थर्ड पार्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक छोटा टॉपिक है, इसी पे आज डिस्कस करते हैं। तो आज आपका जो सेकंड चैप्टर है फोर्स, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए आपको मोमेंटम यानी कि संवेग आपको बताया हुआ है P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसपे मास होगा वो किसी भी वेलोसिटी से यानी कि किसी वेग से चल रही होगी तो उस पे क्या होगा, मोमेंटम होगा। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश। ठीक है, मास नहीं, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी की दिशा होती है, मोमेंटम की भी दिशा होती है। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ, देखो कंजर्वेशन क्यों कहा गया है? संरक्षण। आप एक चीज देख सकते हो, ये नियम दिया था आइंस्टीन ने, E बराबर mc²। उसने कहा था एनर्जी और मास आपस में बदलते ही रहते हैं। उसने क्या कहा था कि एनर्जी जो है ना बनाई जा सकती है ना विघटित यानी कि तोड़ी जा सकती है, केवल उसकी फॉर्म चेंज होती है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। जैसे डैम है, डैम क्या करता है, मैकेनिकल को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। फैन होता है, पंखा, पंखा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में बदल रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, कन्वर्जन, यानी कि E=mc² पे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस समय हम संवेग की बात कर रहे हैं, यानी कि m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि जब कोई भी वस्तु किसी वेग से चल रही हो तो उस समय उसके संवेग को संरक्षण कैसे कहा जाए। ये तब आता है जब आप इसके अंदर पढ़ते हो कॉलिजन। ठीक है, कोलिजन क्या होगा, टकराव या कुछ भी। देखते हैं कैसे। कोई गाड़ी थी जिसका मास था m1, माने ट्रक है, ठीक है, जिसका मास था m1, इसकी इनिशियल चाल थी u1। ठीक है, यहां से एक छोटी कार, नैनो समझ लो, m2 ये आ रही है और इसकी इनिशियल वेग है u2। ये ट्रक है, ये छोटी कार नैनो, ये आपस में यहां पे टकरा जाते हैं। ठीक है, यहां पे ये क्या हो गया, टकरा गए। अब यहां तक तो पता था हमें, शुरुआत यहां से हुई है। ठीक है, ये टकराए, टकराने के बाद अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है, देखो, ट्रक रुकेगा, पहली कंडीशन है ट्रक रुका रहेगा, कार पीछे चली जाएगी। ट्रक रुका रहेगा और कार पीछे चली जाएगी। यह भी हो सकता है कि दोनों के दोनों रुक जाएं। यह भी हो सकता है कि ट्रक और कार चिपक के इस दिशा में जाए। मैं इस दिशा की बात क्यों कर रहा हूं, मैं हर बार जो कह रहा हूं इस दिशा की बात कर रहा हूं। ये नहीं कहा मैंने कि ट्रक पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, अगर बड़ी चीज पे कोई छोटी चीज टकराएगी तो छोटी चीज पे ही असर पड़ेगा, ना कि बड़ी चीज पे। ठीक है, ये सब किस डायरेक्शन में जाएंगी, कार की डायरेक्शन में। ठीक है, जब टकराने के बाद तो इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी v2। ठीक है, ये टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। तो जो संवेग संरक्षण नियम कहता है, संवेग संरक्षण नियम कहता है कि टकराव से पहले और टकराव के बाद, टकराव से पहले और टकराव के बाद का जो संवेग है वो बराबर होगा। यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और कैसे, देखिए इनिशियली अगर मैं सिर्फ एक चीज का लेता हूं, कोई गाड़ी चल रही है तो m1u1 बराबर m1v1। ठीक है, लेकिन अभी मैंने दो गाड़ियों की बात की थी, तो क्या आ जाएगा, m2u2 प्लस m2v2। ठीक है, ये टकराव से पहले, ये टकराव से बाद। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर है, हम ज्यादातर इसी पे करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में समझा देता हूं। न्यूमेरिकल है कि एक गन है, एक गन है
ठीक है। गन का मास है 6 kg। इसने एक बुलेट फायर की, ठीक है। बुलेट का मास है 10 ग्राम, ठीक है। बुलेट जिस स्पीड से गई, ये m है, ये तो बुलेट जिस स्पीड से गई वो है आपकी 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको पूछा गया है कि जो गन पीछे के लिए आएगी, रिक्वाइल होगी, वो कितनी स्पीड से होगी, ठीक है। वो कितनी स्पीड से पीछे के लिए आएगी। तो देखिए, जब इनिशियली थी, जब बंदूक के अंदर गोली रखी हुई थी, उस समय दोनों की स्पीड क्या थी, 0। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, M1 कितना है, मास ऑफ M1 लेते हैं हम गन 6 kg, M2 10 ग्राम, 10 ग्राम यानी कि इसको केजी में चेंज करेंगे तो 10/1000, 10/1000 यानी कि 10⁻⁻2 kg, ठीक है। U1, U2, V1, V2, हमें ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। ये हमें पता है, हमें ये भी। अब इनमें से देखिए, जब बंदूक और गोली पहली अवस्था में क्या थी, रेस्ट में थी, जब तक चली नहीं थी, तो क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। उसके बाद जब गोली चली है, जब गोली चली है तो गोली ने कौन सी स्पीड पकड़ी है, 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको V1 बंदूक की स्पीड निकालनी है, ठीक है। आपको प्रश्न को ऐसे में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। बाकी अब आप फिर सूत्र में रख लीजिए, M1U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। मान रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए देखिए, ये 0 है, ये 0 है, तो पूरा पद 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 6 गुणा V1 निकालना है हमें, प्लस 10⁻⁻2 इंटू 400, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6V1 प्लस 4, क्योंकि 2 0 2 0 खत्म। तो ये कितना हो गया आपका, V1 बराबर -4/6 यानी कि 2/3 माइनस कर। इतनी वेलोसिटी से मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से गन पीछे के लिए आएगी, रिक्वायरिंग ऑफ गन, ठीक है। यानी कि 2/3.66 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बंदूक, जो बंदूक है वो हमारी पीछे के लिए आएगी, ठीक है। तो संवेग संरक्षण नियम में इतना ही है। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है या कोई समझ में नहीं आया है, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।